वर्चुअल ऑटिज्म क्यों बढ़ता जा रहा है, इस रूट कॉज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है नाइला रिजवान। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म की कि जैसा कि हम डेली बेसिस पे असेसमेंट्स कर रहे हैं और पेरेंट्स बहुत अच्छे से अवेयर भी है वर्चुअल ऑटिज्म से। वो आके हमें खुद बताता भी है कि किस बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है। उसको ये भी आइडिया है कि इतना ज़्यादा स्क्रीन बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन बावजूद उसको वो क्यों मैनेज नहीं कर सकता और इस रूट कॉज को ख़त्म कैसे किया जाना चाहिए। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस वक्त हम इकोनॉमिकली देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ही। पेरेंट्स को दोनों को जॉब के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन ऑन दैट टाइम हम बच्चों को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते। एक तो ये बहुत बड़ी कॉज है। सेकेंडली वी मोस्टली प्रेफर करते हैं कि डे केयर्स में बच्चे भेजते हैं, बट डे केयर्स में इतना हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता। वहाँ पे एक नैनी होती हैं, अटेंडेंट होती हैं जो कि बच्चों की नीड्स को तो फुलफिल कर रही होती हैं, लेकिन बच्चों को इतना प्रोडक्टिवली एंगेज नहीं कर पा रही होती। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक और बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल को कंपनसेट जब करते हैं, बिकॉज इस वक्त विजुअल एक अट्रैक्शन तो है बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कमी को कंपनसेट करने के लिए भी एक चीज़ ओवर एक्सेस में प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी इसका बहुत बड़ा कॉज है, बिकॉज हम एंगेज होते हैं, हम जॉइंट फैमिली को अवॉइड कर रहे होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पर, बहुत ज़्यादा सोशल लेवल पर नहीं होते और इंडिविजुअल लेवल पर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है। हम उस तरीके से मॉडर्नाइज भी नहीं है जिस तरीके से फैसिलिटीज़ हमें अवेल करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, हम जितने जदीद हो चुके हैं, जितना हमारे पास नई नई जिद्दत की चीज़ें आ चुकी हैं, माइक्रोवेव, फ्रिज, ये चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसके हम उनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। हम अपनी फ्रेश चीज़ों को ही उस लेवल पर रखते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ से टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी कॉज आती है, बिकॉज फीमेल्स स्टडी तो करती हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम मैनेजमेंट का लैक रह जाता है। हम टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। एक और बहुत बड़ी कॉज है जो कि क्वालिटी टाइम की है, मदर की या पेरेंट्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद हम अपने घर के कामों में एंगेज हो जाते हैं। हम बच्चे को वो आइडियल टाइम नहीं दे सकते जो बच्चे की डिमांड होता है, जो बच्चे की नीड होता है। ये तमाम जो रीजंस हैं जिसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म हमें डे बाय डे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पेरेंट्स इसमें अवेयर है भी, लेकिन बावजूद उसको इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। हाउ वी कैन मैनेज, अब रीज़न ये आती है जिसमें मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करूँगी कि बच्चों को ट्राई टू सोशल योर चाइल्ड। आप बच्चों को गैदरिंग्स प्रोवाइड करें। आप अपने बिजी शेड्यूल में ये भी नहीं कर सकते। हाउ वी कैन मैनेज, इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजीज एक ये प्रोवाइड करूँगी कि काइंडली अपने बच्चों को डे केयर्स में इन्वॉल्व ना करें। अगर आप अपने बच्चों को डे केयर प्रेफर करते हैं तो कोशिश करें कि आप अर्ली स्कूलिंग की तरफ आ जाएं। इस वक्त 1.5 साल का बच्चा WBC भी कैरी कर रहा है और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कैरी कर रहे हैं, ताकि अर्ली लर्निंग ग्रुप्स में उनको ऐड किया जाए, उनको स्क्रीन से अवॉइड किया जाए, उनकी नीड्स के साथ साथ उनकी लर्निंग पर भी फोकस किया जाए। तो अपने प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करें। इस वक्त डे केयर्स की तरफ मत मूव करें, बल्कि आप अर्ली स्कूलिंग की तरफ मूव करें, जो कि बहुत से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस है सोसाइटी में। सेकेंडली, अगर आप बच्चे को घर में एंगेज करते हैं और घर में ही रखना पसंद करते हैं, आपके पास एक लुक आफ्टर करने के लिए एक गुड पर्सन भी मौजूद है, तो ट्राई टू वॉच दैट आवर्स। लाइक अगर आप बच्चे को एंगेज कर रहे हैं तो आप अपने मेड को, अपने अटेंडेंट को बाउंड करें कि जब तक बच्चे के साथ आपकी एंगेजमेंट है आप अदर कोई वर्क ना करें, कि बच्चे को स्पेयर आप डील करें और जिस रूम में डील करें वहाँ मस्ट कैमरा प्लेस करें, ताकि आपके बच्चे को कैसे डील किया जा रहा है, कितना उसके साथ इन्वॉल्व हुआ जा रहा है, कितना उसको एंगेज स्क्रीन टाइम में किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकें। अगर आप अपनी लाइफ में ये 2 चेंजिंग्स लेके आते हैं कि अपने स्पेसिफिक रूम में कैमरा प्लेस करें और उसको वॉच करते रहें कि वो कैसे डील किया जा रहा है, और बच्चे के डे केयर को इस वक्त उस डिसीजन को लीव करके हम अर्ली लर्निंग ग्रुप्स को
अवेल करते हैं, तो ये 2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको वर्चुअल ऑटिज़म से मैक्सिमम दूर रख सकती हैं, बचा सकती हैं। सो होप सो इन कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करें और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको थिंकिंग प्रोसेस में लाएँ, तो इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में वर्चुअल ऑटिज़म से बहुत हद तक बच सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करें ऑल द टाइम।